उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले कई महीनों से एक बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे मीडिया के सामने हो। लगातार चर्चा हो रही थी उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर। आखिरकार वो दिन आ गया है जब यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब मुख्यमंत्री का साफ कहना है कल 3 तारीख को उत्तराखंड की कैबिनेट है, उसमें चर्चा की जाएगी। उसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र में उसको लाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है। आज उत्तराखंड में जो यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी है उन्होंने राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंप दी है। उसके बाद मेरे साथ आप देख सकते हैं ये वो उलेमा है, वो लोग हैं जिन्होंने यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी को कई सुझाव दिए हैं और सुझाव सिर्फ हजारों में नहीं है बल्कि लाखों की संख्या में वो सुझाव हैं जो इन्होंने दिए। सीधा इनसे बात करते हैं क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर। सबसे पहले आपसे जानूंगा, यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में चलता रहा है, आज फाइनली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है, कल कैबिनेट है और सत्र में लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम यूसीसी लाएंगे, उसमें एक वादा ये भी किया था कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनने के बाद पास करने से पहले सभी हितधारकों को उसकी एक प्रति दी जाएगी, उनके सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। उस हितधारकों में ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, सिख समाज, आदिवासी समाज, SC ST और आपका जो हमारे भोटिया समाज है, जनजाति समाज है, वो सब हितधारक हैं। तो ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, CM साहब के पास पहुंच गया, कल कैबिनेट में आएगा, परसों विधानसभा चला जाएगा। लेकिन एक वादा ये भी था कि सभी हितधारकों को वो ड्राफ्ट दिया जाएगा, ड्राफ्ट पढ़ने के बाद उनके जो सुझाव होंगे वो तब उसमें शामिल किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब आप ड्राफ्ट को कैबिनेट से पास कर देंगे, विधानसभा से पास करा के राज्यपाल के पास पहुंचा देंगे मंजूरी के लिए, तो हितधारकों से सुझाव कब लेंगे? बिल्कुल, आप सुझाव आपने लगातार दिए, तो आपकी तरफ से कितने सुझाव ड्राफ्ट कमेटी को गए? हमारी तरफ से करीब 1 से 1.5 लाख सुझाव हमने दिए हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे नॉर्मल भी, आपका जो आपका ऑनलाइन भी थे और मैनुअल भी थे हम लोगों ने, जो लोगों ने हस्ताक्षर करके दिए, जिसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी लेके आ रही है वो यूसीसी न लाकर एक सुधारात्मक कानून लेकर आए, जो जिसका नाम सुधार कानून हो। यूसीसी बनाने का जो काम है वो राज्य सरकार का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ताकि वो पूरे देश में एक साथ लागू की जा सके। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, क्या यूपी में, हिमाचल में, हमारे पड़ोस के राज्य में लागू होगा? वो यूसीसी का जब जिक्र आता है तो मुस्लिमों पर बात जाती है कि चर्चा आती है तो मुस्लिमों की चर्चा आती है कि यूसीसी मुस्लिमों को, क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है, ये है वो है, तो आप यूसीसी को कैसे देखते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये जो ड्राफ्ट या यूसीसी लाई जा रही है, इससे अगर कोई मुतासिर सबसे ज़्यादा होता है तो वो मुस्लिम समाज ही होता है। वजह यह है कि शरीयत के जो कानून हैं, जो एस्टेब्लिश कानून हैं, उसमें क्या तब्दीली होती है, क्या पर्सनल लॉज में तब्दीली आती है, वो तो खैर पता लगेगा जब आएगा हमारे सामने वो ड्राफ्ट, तभी हमारे समझ में आएगी बात। मगर उसका इफ़ेक्ट जो आता है वो हमारे समाज के ऊपर ही आता है। चूँकि कुरान में सारे का सारा जो कानून है एस्टेब्लिश्ड है, चाहे वो शादी का हो, चाहे विरासत का हो, चाहे तलाक़ का हो, चाहे उसके अंदर गोद लेने का हो। तो ये बेसिकली जो है मुसलमानों को तभी पता लगेगा जब वो सामने आएगा। मगर ये है कि हम पहले संविधान के एतबार से बात को समझते हैं। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 44 जिसके रेफरेंस से ये यूसीसी की जा रही है, उसके अंदर ये है कि द स्टेट्स मीन द यूनियन ऑफ इंडिया, चूँकि हाँ जी, तो कि द स्टेट विल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। बिल्कुल। तो ये जो हमारे उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये तो सही मायने में रेलिवेंट एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बनना चाहिए ये सारे मुल्क के लिए पार्लियामेंट से बनना चाहिए। तो बेसिकली ये तो वैसे ही गलत है। दूसरी एक चीज़ ये थी कि जो कमेटी थी, 5 लोगों की कमेटी है, उसके अंदर कोई लीगल एक्सपर्ट ही नहीं है, वो रिलीजियस एक्सपर्ट ही नहीं है उसके अंदर। आपने लीगल एक्सपर्ट्स तो उसके अंदर ले लिए हैं, मगर रिलीजन को समझने वाले तो लोग चाहिए ना। आप लोगों के पर्सनल लॉज जो है उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है उसमें से सभी रिलीजन्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिलीजियस और जो रिलीजन को जानने वाले हों और लॉ को जानने वाले हों, इस तरह के लोगों को लेना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक है।
जो मैं समझता हूँ। और जब ये आएगा ड्राफ्ट तो उसके बाद इसके अंदर क्या कमी बेशी होगी उसके बारे में जब ड्राफ्ट आएगा उसके बारे में तब बात होगी। आप कैसे देखते हैं सर? आपसे पहले भी यूसीसी को लेकर बात हुई। जी देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में जो अभी चर्चा में है कि यूसीसी लागू हो जाएगा, आज ड्राफ्ट कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, कल कैबिनेट की बैठक में होगा, परसों उसके बाद वो 5 तारीख को कह रहे हैं कि लागू कर देंगे। मेरा सरकार से मानना ये है, सरकार से पूछना ये है कि जैसे सरकार ने पहले कहा था कि पहले हम हितधारकों से, जो इससे अफेक्टेड लोग हैं, उनसे मशवरा करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। भाई जो हमने सुझाव पहले दिए थे वो 2-2.5 लाख सुझाव आए हैं उस टाइम के, हरिद्वार से, नैनीताल से, देहरादून से, पहाड़ से। क्या उन सुझाव पे क्या प्रतिक्रिया हुई है? उन सुझाव देने वालों को क्या बताया गया कि आपके सुझाव इतने प्राप्त हुए थे, आपके सुझाव ये थे और बाकी लोगों के सुझाव ये थे, इन सुझाव पे हम अमल कर रहे हैं? क्या उस पर कुछ हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उन सुझाव लेने का औचित्य क्या था? जब आप सुझाव पे अमल ही नहीं कर रहे हैं तो उन सुझाव लेने का औचित्य क्या था? सरकार से ये पूछना है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड प्रदेश जो है वो जनजाति बहुल प्रदेश है और जनजातियों के बहुत सारे कानून, अपने कबीलों कानून हैं। क्या वो सारे इफेक्ट होंगे उससे? मेरा मानना ये है कि जैसे हमारे यहाँ जनजाति हैं वो भी इफेक्ट होंगी इससे, मुसलमानों के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए कई जगह इफेक्ट करेगा ये कानून, लोगों का ऐसा मानना है। आप सर कैसे देखते हैं यूसीसी? देखिए, बुनियादी तौर पे ये यूसीसी जो है वो भारत के मिजाज के ही खिलाफ है। मेरा मुल्क एक चमन है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूल खिले हुए हैं। अब कोई आदमी जिद कर ले कि साहब मुझको तो यहाँ गेंदे के फूल चाहिए पूरे चमन में, तो वो चमन नहीं रहने का। हमारा आइन एक फंडामेंटल राइट देता है कि साहब आप अपने अकीदे के मुताबिक कोई भी इंसान जी सकता है। अब उसके खिलाफ चलिए आप बजिद हैं कि हम सब पे एक ही लागू करेंगे, तो एक स्टेट में लागू हो के क्या वो समान आचार संहिता हो जाएगी? वो समान नागरिक नागरिक संहिता हो जाएगी? क्या नहीं होने की, क्योंकि अदर राज्यों में तो नहीं है वो। दूसरी बात, अगर आप जिद पे ही अड़े हुए हैं, कम से कम उसमें जनता में बहस तो करा लीजिए। उसको जो मसौदा आया है उसे पब्लिक के बीच में रखिए, महीने 2 महीने डिबेट हो उसके ऊपर, जो निकल के आया वो लागू कीजिए। लेकिन तो मनमानी है, लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है। सिर्फ बहुमत का ताकत के बल पे आप कोई बिल ला रहे हैं तो वो कभी भी जनता के दिलों में नहीं बस सकता। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात ही कर रहे हैं आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसीसी के मुताल्लिक़ से जमीयत उलमाए देहरादून ने पहले जब सरकार ने सुझाव मांगे थे तो तमाम उलमा ने यहाँ इकट्ठे होकर के उस पर काम किया और सुझाव सरकार तक पहुँचाए। 1.5 लाख के करीब सुझाव दिए और उसमें सब ने यही कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और एक बहुत बड़े तादाद में वो सुझाव सरकार तक पहुँचे। लेकिन सरकार ने वापस ना तो जमीयत को और ना मुसलमानों को ना किसी को ये बतलाया कि हम तक कितने सुझाव पहुँचे हैं और कितने मुवाफ़क़त में आए हैं और कितने मुखालफत में आए हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है, हमने पहले भी इस चीज़ को कहा था कि इस यूसीसी को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये सरकार का इलेक्शन जीतने का हिला है और एक सियासी चाल है। वो चाहती है कि इसे सामने रख करके, अब इलेक्शन करीब है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे और लोगों के जो असल मुद्दे हैं जैसे बेरोज़गारी है, तालीम का मुद्दा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, उनसे लोगों का सिर्फ जहन भटका करके इस तरफ सबको लगा दें ताकि फिर हम इलेक्शन जीत जाए। और आपको लग रहा है कि यूसीसी सिर्फ एक चुनावी, हाँ, सिर्फ ये एक, कोई इससे ना किसी को फ़ायदा होने वाला है और अगर किसी को भी कोई भी किसी ज़ात का हो, किसी मज़हब का हो, सिर्फ इससे नुकसान है। फ़ायदा ना इससे किसी सरकार को होगा और ना किसी मुसलमान को या किसी ज़ाति को होगा। चूँकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं आज़ादी के साथ और अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारूँ और ये हमारे कानून में भी है। आर्टिकल 29 के तहत सबको ये आज़ादी का हक़ है कि अपने मज़हब पर पूरी तरीके से वो आज़ाद रह करके खुले तरीके से अमल करे, जैसे चाहे वो अमल करे, जो उसकी शरीयत में है, जो जिसके मज़हब में है। ऐसे ही मुसलमान भी चाहता है कि जो भी कुरान करीम ने कहा है, और फिर कुरान करीम में मुसलमानों के लिए ये है कि वो अपनी शरीयत को बिल्कुल बदल नहीं सकते। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें रद्दो बदल बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर अब सरकार चाहती है कि मुसलमान उस चीज़ को बदल दे जो कुरान में है, तो ये मुसलमान के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप क्या कहेंगे?
चलिए कोई नहीं। आपसे जाते जाते पूछ लेता हूँ कि जो आपके सुझाव तो सरकार ने बताए हैं कि इतने सुझाव 2 लाख से ज़्यादा सरकार को सुझाव मिले हैं। मुसलमान पर सबकी नज़र क्यों है? हर कोई चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो कोई भी हो, बात सिर्फ यूसीसी का जिक्र आता है तो मुसलमानों की बात होती है। देखिए, जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव के लिए रखी जाती हैं। आप फील्ड में हैं, पिछले 4 महीनों से लगातार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग हो रही है। उत्तराखंड में बेरोज़गार सड़कों पर हैं। देहरादून में एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई। अभी 3 दिन पहले हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी विशाल रैली हुई। उनकी 3-4 मांगें थी। उत्तराखंड में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, जो महंगाई है वो कम हो, जो ज़मीनों की खुर्द-बुर्द हो रहे हैं वो रुके, और उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बना था, उत्तराखंड की जो जवानी और उत्तराखंड का जो पानी था, उत्तराखंड के जो काम आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। उस बात को कमज़ोर कैसे किया जाए, इसलिए यूसीसी लाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के नौजवान बेरोज़गार वो रोज़गार की बात ना करके यूसीसी पर बात करें, चर्चा करें। अब आप देखिएगा, आज यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा गया है सीएम को, तो पूरी मीडिया किस पर बात कर रही है? आप हम किस पे बात कर रहे हैं? अगर यूसीसी का ड्राफ्ट ना आता तो हम रोज़गार पे बात करते, बच्चों की एजुकेशन में बात करते, महंगाई कैसे कम हो सकती है इस पे बात करते। हमारे जो पलायन, जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए सरकार ने पलायन आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी रिपोर्ट पे तो काम नहीं हो रहा है। तो इन सब मुद्दों को दबाने के लिए शायद ऐसा लगता है कि यूसीसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट करके सामने लाया जा रहा है। चलिए माशाल्लाह। अभी हमारे साथ बात है तमाम मुस्लिम उलेमा, और ये वो उलेमा हैं जिन्होंने यूसीसी के संबंध में ड्राफ्ट कमेटी को 1 लाख से ज़्यादा सुझाव भेजे हैं, और उनका साफ कहना है कि जो सुझाव उनके द्वारा भेजे गए हैं उस पर उनसे चर्चा भी नहीं हुई, उनको ये भी नहीं बताया गया कितने सुझाव पर सरकार ने इस पर अमल किया है। और उनका साफ कहना ये भी है कि ड्राफ्ट कमेटी जो आई है उसको जनता के सामने लाया जाए, विपक्ष को दिया जाए, और लोग कम से कम ड्राफ्ट में क्या है उसको लोगों को जानने का हक पूरा है। हालांकि अभी ड्राफ्ट के अंदर क्या है वो बात सामने नहीं आई है, वो सदन पर जब जाएगा उसके बाद ही आएगी। हालांकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं ये मांग जरूर की है कि जितने भी माननीय विधायक हैं उनको ड्राफ्ट की रिपोर्ट दी जाए, विपक्ष को ड्राफ्ट की रिपोर्ट दी, और जो धार्मिक जो गुरु हैं जो इसमें लगे होते हैं उन सबको ड्राफ्ट की एक कॉपी दी जाए, तब जाकर के इस पर एक चर्चा हो पाएगी। उससे पहले इसको बेमानी साबित कांग्रेस भी बता रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।